कन्हैया ने रोना शुरू किया और ऐसे रोए कि मचल गए रोने पे। मैया बार बार ये खिलौना देती है, वो खिलौना देती है। मैया की गोदी से मैया रोहिणी ने लिया, लेकिन आज कन्हैया रोना बंद नहीं करते। मैया एकदम घबरा गई कि जरूर किसी ने जादू टोना कर रहा है, जरूर मेरे लाला को किसी की नजर लगी है। मुखरा दासी कहने लगी कि मैया मैया तुम मानो या मत मानो, बाबा के होठ हिल रहे थे, जरूर उस बाबा ने कोई जादू मंत्र पढ़ा है। मैया अगर तुम कहो तो मैं लाला को बाबा को दिखाया हूं। मैया ने जल्दी से लाला को गोदी में लिया, पानी से हाथ गीला किया और हाथ गीला करके लाला के चेहरे पे हाथ फिराया और अपने आंचल से चेहरा पोंछ करके काजल की डिब्बी लेके और उसमें से काजल उंगली पे लगा करके और लाला के यहां टीका, यहां टीका, यहां टीका, यहां टीका, 5-7 टीका लगा दिए काले। तभी से तो ये रिवाज चली आ रही है, ये माताएं अपने बच्चों की नहला धुलाने के बाद एक काला टीका लगा देती हैं, क्योंकि मैया यशोदा ने लगाया था इसलिए ये लगा देती हैं। बोले कि इससे नजर नहीं लगेगी। मुखरा दासी लाला को लेकर के जाती है और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, मैया यशोदा ने कहा कि सुन, उस बाबा से कह देना कि लाला को देखे जरूर, लेकिन टकटकी लगा के मत देखे। देख, और ये सत्य है, देखने में कोई पाप नहीं है। परमात्मा ने संसार को बनाया है देखने के लिए, और हमें आंखें दी हैं वो भी देखने के लिए। देखो मगर तको मत। देखना पाप नहीं है, तकना पाप है। इसलिए मैया यशोदा कहती है कि बाबा से कह देना कि लाला को देखे जरूर, लेकिन टकटकी लगा करके न देखे। आज मुखरा दासी कन्हैया को लेकर के भोले बाबा के पास गई और जाकर के कहने लगी कि महाराज महाराज देखो, लाला को न मालूम क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है, ये जब से रो रहा है, चुप ही नहीं होता है। भोले बाबा कहने लगे कि नजर उतारना तो मैं जानता हूं, लातू लाला को अभी मैं नजर उतार देता हूं। मुखरा दासी ने कन्हैया को भोले बाबा की गोदी में दिया, लाला का तो रोना धोना सब बंद। आज भोले बाबा की गोदी में परमात्मा आए। भोले बाबा को कहते हैं हर, कहते हैं ना हर हर महादेव कहते हैं, और भगवान को कहते हैं हरि। आज हरि और हर एक हो गए, आज हरि हर हो गए। और जब हरि हर हो गए, यानी कि भोले बाबा की गोदी में हरि है, हर की गोदी में हरि है। अब सही बताओ, ईमानदारी से तुम यहां से बाहर जाओ और बाहर 500 का नोट पड़ा मिल जाए तो कितने खुश लोगे, कितने खुश होगे? 500 का नोट मिल जाए उसी में खुश हो जाते हो। अब ये भोले बाबा की गोदी में तो परमात्मा थे, तो भोले बाबा क्यों नहीं खुश होंगे? भोले बाबा ऐसे खुश हो गए, ऐसे खुश हो गए कि आज भोले बाबा ने अपना डमरू निकाला और एक हाथ से डमरू बजाते हुए और एक हाथ से गोदी में कन्हैया को लेकर के नृत्य करना शुरू कर दिया। कन्हैया मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और मैया खिड़की से देख रही है। एकदम मैया निकल करके दरवाजे पर आ गई। जब कन्हैया को हंसते हुए देखा तो पास में भोले बाबा के पास आ गई और आकर के देखने लगी। तो कन्हैया ने देखा कि मैया आ गई, तो कन्हैया ने अपना हाथ लेकर के भोले बाबा के गले में जो नाग पड़ा था उस नाग के यूं करके हाथ मारा। मैया एकदम घबरा गई, कांपने लगी कि लाला की नजर तो उतर गई, लेकिन ये नाग डस लेगा तो क्या होगा? ये बार बार हाथ मार रहा है। और कन्हैया मैया को डराने के लिए बार बार उस नाग के लिए यूं हाथ मारते हैं और वो कहता फुस फुस फुस।
और मैया घबरा रही है। मैया मन में विचार करने लगी कि ये बाबा जल्दी से लालाएं उतार दे, कहीं ये नाग लाला को डस न ले। मैया यशोदा कहने लगी कि महाराज पक्का इंतजाम कर दइयो, अब मेरे लालाए कबू नजर नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम कोई ताबीजी बनाते हो, गंडा बनाते हो, कोई बेल बनाते हो, कुछ भी करते हो तो पक्का इंतजाम कर देना, आज के बाद मेरे लाला को कभी नजर नहीं लगे। भोले बाबा कहने लगे कि मैया मैं तुम्हें एक उपाय बताई देता हूं, फिर तुम्हारे लाला को जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी। बोले बता दो। कि तुम अपने इस नंद भवन के आंगन में एक महादेव का मंदिर बनवाओ और जब अपने लाला को नहलाया करो तो तुम्हारे लाला के नहाने का जल महादेव के ऊपर होकर के जाए तो फिर तुम्हारे लाला को जीवन में नजर नहीं लगेगी। इस तरह से भोले बाबा परमात्मा के दर्शन करके कैलाश पे लौट करके गए। अब कंस को मालूम पड़ा कि पूतना मार दी, तो अब कंस चुप तो बैठने वाला तो नहीं, तो उसने सक्टासुर नाम के राक्षस को भेजा। परमात्मा की करवट बदलने की लीला थी, करवट बदला था परमात्मा ने। तो मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि वैसे तो मैं इन ब्रज की गोपियों को समय समय पर भोजन तो कराती रहती हूं, होली पे, दिवाली पे, जब भी कोई त्योहार आता है इनको कराती हूं, लेकिन मेरे घर कभी खुशी का भोजन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में कोई खुशी आई नहीं। और आज पहली बार खुशी आई है, लाला हुआ है और लाला ने करवट बदला है, तो क्यों न मैं लाला का करवट बदलने का उत्सव मनाऊं। तो पूरी गोकुल की गोपियों को न्योता दे दिया कि आज सब मेरे घर भोजन करेंगे और मैं अपने लाला का करवट बदलने का उत्सव मनाऊंगी, नाच गाना होगा और यहीं पर सब भोजन करेंगे। गोपियों ने अपने मन में विचार किया कि मैया के यहां लाला का करवट बदलने का उत्सव है और हमारे यहां पे कभी बच्चा बच्ची का जन्म हुआ या शादी विवाह हुआ तो मैया ने बच्चा बच्ची के लिए कोई न कोई उपहार जरूर दिया, जन्म पे भी दिया और शादी विवाह पे भी दिया। और मैया यशोदा के यहां तो आज पहली बार लाला हुआ और पहली बार ऐसा शुभ अवसर आया है, मैया करवट बदलने का उत्सव मना रही है, तो हम भी आज मैया को उपहार देंगे। तो उपहार में गोपियों ने कोई सोने चांदी की चीज नहीं थी। गोपियों के पास क्या था, ग्वालों के पास क्या था? दूध, दही, मक्खन। आज गोपियों ने अपनी मिट्टी की मटकियों को रंग बिरंगे रंग से सजाया और सजा करके अपनी सामर्थ्य से किसी ने दही, किसी ने दूध, किसी ने मक्खन अपनी अपनी मटकी में रखा और लेकर के मैया यशोदा के नंद भवन की तरफ मैया यशोदा के यहां चल दी। आज मैया यशोदा ने देखा कि गोपियां आई हैं, तो मैया यशोदा ने देखा कि गोपियां उपहार भी लेकर के आई हैं। तो आंगन में एक बैलगाड़ी खड़ी थी, छोटी बैलगाड़ी, जिसे ब्रज भाषा में कहते हैं छकड़ा। पहले इन पटेल लोगों के यहां होते थे ज्यादातर। एक छोटी सी बैलगाड़ी होती थी जिसमें मां पटेल इन बैठ जाती थी और पटेल बाहर ले जाते थे, केवल 2 ही आदमी, तीसरे का कोई काम नहीं। एक छकड़ा खड़ा था, तो मैया ने क्या काम किया कि छकड़ा खड़ा था, छकड़े के पीछे एक खटोला बिछाया और खटोले पे लाला को लिटाया और लाला को लिटाने के बाद दरवाजे पे खड़ी हो गई। गोपियां आती हैं, मैया उनका अभिवादन करती हैं और वो उपहार देती हैं, तो उपहार लेकर के ला करके उस छकड़े के ऊपर रखती जाती हैं। उसी समय पर सक्टासुर नाम का राक्षस, पूतना का भाई,
चुपके से आया और आकर के बैलगाड़ी पे बैठ गया। बैलगाड़ी वो धीमे 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 पीछे आ रहा था कि मैं पीछे जाऊंगा, आगे से बैलगाड़ी उलार होगी, उलार होकर के नंद के छोकरे के खटोले पर गिरेगी तो इसके प्राण निकल जाएंगे, यानी खटोला चकनाचूर हो जाएगा, ये मर जाएगा। ये सोच करके शक्तासुर पीछे आ रहा था। कन्हैया के पास मधुमंगल बैठे थे, बलदाऊ बैठे थे। कन्हैया ने आंख का इशारा किया, बलदाऊ और मधुमंगल दोनों एक तरफ हट गए और शक्तासुर पीछे धीमे धीमे खिसकता चला रहा है। और कन्हैया ने एक ठोकर मारी और एक ठोकर में ही धड़ाम से गाड़ी पलट गई। और जब धड़ाम के साथ बैलगाड़ी पलटी तो एकदम सब घबरा गई, नाच गाना बंद हो गया। सब बैलगाड़ी को सीधी करने के लिए गोपी दरवाजे पे खड़े थे। गोपी दौड़ करके अंदर आ गए और अंदर आकर के बैलगाड़ी को सीधी की। कैसे पलटी, कैसे पलटी, कैसे पलटी? अब मां था कौन? छोटा सा मधुमंगल, पूर्णमासी का बेटा। मधुमंगल कहने लगा मुझे मालूम है बैलगाड़ी कैसे पलटी। बोले कैसे पलटी? अरे वो तो मेरे सखा ने एक ठोकर मारी और बैलगाड़ी पलट गई। और ये सत्य है कि बैलगाड़ी परमात्मा ने ही पलटी थी, भगवान ने ही पलटी थी। भगवान ने क्यों पलटी? मैया यशोदा से एक गलती हो गई थी। मैया यशोदा ने भगवान को तो नीचे लिटा दिया और संसार की चीजों को ऊपर रखती जा रही थी। और जिसके जीवन में भगवान नीचे और संसार का सामान ऊपर, तो उसके जीवन की गाड़ी को परमात्मा पलट देते। इसलिए परमात्मा ऊपर रहना चाहिए और संसार का सामान नीचे रहना चाहिए। फूटे हुए भांडों को उठाया गया, बर्तनों को उठाया गया, मटकी मटकों को उठाया गया। उसमें मरा हुआ शक्तासुर निकला तो सभी घबरा गए और सचेत हो गए। इस तरह से परमात्मा ने 90 दिन की अवस्था में तृणाव्रत का उद्धार किया। मैया यशोदा आंगन में लेकर के अपने लाला को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया के मन में एक विचार आया कि आज अपन को आकाश विहार करना है। आकाश की यात्रा करनी है और मैया ऐसी नहीं है कि मुझे आकाश की यात्रा करा दे। मैया के बस की बात नहीं है। नारायण सिंह जी बहुत कमजोर हो गए, ज्यादा थका दिए रे। हो जाओ। मैया के बस की बात नहीं है कि ये मैया मुझे आकाश में घुमा दे। कन्हैया मैया की गोदी में, मैया स्तनपान करा रही हैं पल्लू ढक करके। दूध पीते पीते कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि आज मैया यशोदा को अपना लाला पहाड़ जैसा लगने लगा। मैया यशोदा कहने लगी कि जा दायरी के में आज इतना वजन कहां से आएगो, और उठाया गोदी से दम बैठा दो जमीन पे। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, प्रैक्टिकल की बात है, हमने देखा है इसलिए बता रहे हैं कि इन माताओं का बेटा कितना भी मोटा ताजी हो, कभी ये नहीं कह सकती कि जा में इतना वजन है। अपने बेटे की कभी नहीं कह सकती।
कोई मां नहीं कह सकती है कि मेरे बेटे में ज्यादा वजन है। हाँ, एक बात है, अगर छोरी ने एक मोटी ताजी हो, यार में इतना वजन है, मेरी तो बाहें दुखनी करी। बेटा के लिए कभी बाहें नहीं दुखती हैं, बेटी के लिए बाहें दुखनी लग जाती है। आखिर क्यों? माताओं, जो बेटे को जन्म देने में कष्ट सहन करना पड़ा था, वही कष्ट बेटी को जन्म देने में हुआ है, तो फिर बेटी से इतनी नफरत क्यों? बेटी से तो मां बाप दोनों ही नफरत करते हैं साहब। लेकिन सभी ने देखा, अच्छी तरह से जानते भी हैं कि बेटों को तो पढ़ने के लिए कहां भेजते हैं? इंदौर, भोपाल, राजगढ़, और बेटियों को सरकारी स्कूल में, सरकारी में। बेटी सरकारी में जा रही है पढ़ने के लिए, और बेटों को लायक बनाने के लिए इंदौर, भोपाल, राजगढ़ और जीरापुर भी पढ़ाएं तो कहां पढ़ाएंगे? कॉन्वेंट में। और बेटियों को सरकारी में। सरकारी में पढ़ने के बाद बेटियां सरकारी हो जाती हैं, और बेटे लायक बनाने के लिए भोपाल भेजे, इंदौर भेजे कि लायक बनाएंगे, और वो नालायक बन जाते हैं और मां बाप को ही भूल जाते हैं पढ़ लिखने के बाद। और पढ़ लिख के नौकरी लग जाए तो फिर और ज्यादा समझ लो। माँ बाप बीमार पड़े, उन्हें फुर्सतियां, छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करें? छुट्टी नहीं मिल रही। और जब कोई पड़ोसी तार दे दे, टेलीग्राम कर दे या फोन कर दे कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो फिर जैसे तैसे छुट्टी लेके आएगा और आके देखेगा, अस्पताल ले जाएगा, और अस्पताल में 2-4-6 दिन हो गए तो कहेगा कि अब ये तो ना तो ठीक हो रहे, अब मेरी तो छुट्टी खत्म हो गई, मेरी तो नौकरी का मामला है, मैं तो जा रहा हूं, अब इन्हें कुछ हो जाए तो फिर फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। कछू है जाए, सुन ली, कछू है जाए। बीमार तो पड़े ही पड़े थे, अब क्या होगा? अरे तुम ही बता दो क्या होगा अब। यानी कि ये मर जाए तो फोन कर देंगे, मैं आ जाऊंगा। कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ये मर जाए तो फोन कर देना। लेकिन बेटी भैंस दूध छोड़ आएगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ आएगी, और अगर वो ये सुन ले कि मेरी माँ या मेरा बाप बीमार है तो सारे कामों को छोड़ करके आ जाएगी, और जब तक रहेगी तब तक माँ बाप ठीक न हो जाएं, तब तक। या बेटी को कोई चिंता नहीं है घर की, न बच्चों की, न बच्चों की पढ़ाई की। और बेटा कह रहा है मेरी नौकरी का मामला है, और फिर भी है पक्षपात, फिर भी बेटियों के साथ पक्षपात किया जाता है। और जब साहब मैं तो अब तो और एक चीज और देख रहा हूं, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक माँ बाप की बात मानते हैं, और विवाह होने के बाद तो फिर तो केवल हमारे बाबा भी कहते थे, हम जब छोटे थे ना तो हमारे बाबा भी कहते थे कि हम सारे ने 14 साल पढ़ाते हैं, 14 साल में बीए करा पाते हैं, और घरवाली आकर के एक रात में बीए करा देती है। 3 दिन में ही कान बदल देते हैं, नजर बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है 3 दिन में ही घरवाली की बात। मैं ये नहीं कहता कि घरवाली की बात मत मांगो, तुम मानो, लेकिन माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनने तुमको पाला पोसा, पाल पोस करके इतना बड़ा किया था, केवल इसी उद्देश्य से किया था कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और बुढ़ापे में वो माँ बाप
अलग ठोक करके खा रहे हैं और तुम आराम से हैं। दो माँ बाप का, अरे दो माँ बाप ने तुमको 7-8 को पाला था और तुम पे दो माँ बाप का पेट नहीं भरा जा रहा है। अरे माता पिता से ए दगा करेगा, अरे 4 जन्म पछतावेगा। अवसर नहीं आवेगा, माई बाप से पता करेगा, 4 जन्म पछतावेगा। तेरा जन्म में देर पड़ेगा, पकड़े साथ में जाएगा। माता पिता से सगा करेगा, 4 जन्म मदारी में जाएगा। हर कर दूत मंगावेगा, माता पिता से सगा करेगा, 4 जन्म पछतावेगा। तीसरा जन्म में, तीसरा जन्म में पकड़ो पड़ेगो, पकड़ खटूट ले जावेगा। माता पिता से सगा करेगा, 4 जन्म संभाल नहीं माता पिता से सदा करेगा, 4 जन्म पछतावेगा, 4 जन्म पछतावेगा।
मैया यशोदा ने लाला को लेकर के जमीन पे रख दिया, बिठा दिया और किसी कार्य से अंदर चली गई। उसी समय पर रावण का भेजा हुआ राक्षस, वो कंस का भेजा हुआ राक्षस तृणाव्रत बवंडर का रूप बना करके, अपने यहां बोलते हैं ना बरगुड़िया, बरगुड़िया का रूप बना करके आया और नंद भवन के आंगन में घुमड़ाने लगा और एकदम लाला को लेके आकाश की ओर एकदम बिल्कुल जैसे रात नेक देर के लिए हवा आई थी ना, नेक देर की हवा सब गेहूं सुला गई हैं? रात देखी थी, केवल 1-1.5 मिनट हवा चली थी, 1-1.5 मिनट की। परमात्मा अपनी शक्ति का यूं पता देते हैं, जरा सा यों से यों हिला देते हैं, बस इतने में ही मालूम पड़ जाती है। तृणाव्रत कन्हैया को ले गया आकाश की ओर। मैया नीचे आंगन में देखती है, लेकिन आंगन में काली पीली आंधी, अंधेरा सा, टटोलती है, देखती है लाला कन्हैया, लाला कन्हैया। और कन्हैया तो तृणाव्रत के साथ आकाश में विहार कर रही है। कन्हैया ने तृणाव्रत का गला पकड़ा, धीमे से दबाया, गला दबाने पर शक्ति छीड़ हुई, नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया और जैसे ही जमीन पे आया और जोर से दबाया, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। कन्हैया ने कहा कि कंस मामा खिलौने तो भेज रहा है, लेकिन सब प्लास्टिक के, हाथ लगाया टूट जाते हैं। एक भी खिलौना ऐसा नहीं भेजा कि जिससे घंटे 2 घंटे भी खेला जाए। पूतना भेजी, सक्टासुर भेजा, सब खिलौने ऐसे भेजता है प्लास्टिक के, टूट जाते हैं। कन्हैया 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के कन्हैया ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट पे, रमण रेती पे। और कन्हैया ने जो रमण रेती पे जाकर के देखा, खेली खेल में एक मिट्टी का डेला लिया और खाना मुंह में डाल दिया। मधुमंगल और बलदाऊ ने देखा तो मधुमंगल कहने लगे, दाऊ दाऊ दाऊ, देखो देखो जो कन्नू ने माटी खाई है। क्यों कन्हैया तूने माटी खाई है? बोले नहीं तो। मधुमंगल तो कह रहा है तूने माटी खाई है, तेरे मुंह में माटी है, तूने माटी खाई है, आज मैया से तेरी शिकायत करेंगे। एकदम दौड़ पड़ते हैं कि आज मैया से जाके कहेंगे कि कन्हैया ने माटी खाई है, कन्नू ने माटी खाई है। कन्हैया ने कहा कि दाऊ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं, और मैं माटी नहीं खाऊंगा। मैया से मत कहना कि आज तो हम मैया से शिकायत करेंगे। दाऊ तुम मैया से शिकायत करोगे तो मैं भी कह दूंगा कि दाऊ दादा ने भी भांग खाई थी, तुम मेरी शिकायत करोगे, मैं तू कुछ भी कर, लेकिन आज तो हम मैया से जाके कहेंगे कि कन्नू ने माटी खाई। और एकदम लेकर के दौड़ करके आते हैं और मधुमंगल दरवाजे से कहने लगा, ओ मैया देख तेरे कन्नू ने माटी खाई। मैया यशोदा ने हाथ में लकड़ी उठाई और दरवाजे पर आ गई। क्यों रे? कन्हैया पास में आ गई, पकड़ लिया हाथ और हाथ पकड़ के कान पकड़ा। क्या हिम्मत है ब्रह्मा की कि परमात्मा का कान पकड़ ले? क्या हिम्मत है भगवान शंकर की कि परमात्मा का कान पकड़ ले? लेकिन आज मैया यशोदा परमात्मा का कान हाथ से पकड़ के ऐंठ के कह रही है, क्यों रे तेने माटी खाई? झूठ बोलता है, माटी खाई? ये सब कह रहे हैं माटी खाई, मनसुख कह रहा है, दाऊ कह रहा है माटी खाई। मैया मैं सत्य कह रहा हूं, नाम बच्चित बानम सर्वे मिथ्या विशंसने। मैया मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा ये सब झूठ बोल रही, तू बड़ा सतधारी आयो है, तू बिल्कुल सांच बोलतो है। खोल मुंह, दिखा मुंह। कान पकड़ के डंडी हाथ में, खोल जल्दी खोल, आकर मुंह खोल, दिखा जल्दी। नहीं खाई तो खोल मुंह। कन्हैया ने मन में विचार किया कि आज तो मैया देख के ही मानेगी। आकर खोल मुंह। कान को और ऐंठने लगी जोर से, तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है देख ले। और कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला, कन्हैया के मुंह की ओर देख करके एकदम मैया यशोदा का हाथ से कान छूट गया और एकदम धड़ाम से गिर पड़ी उल्टी। बलदाऊ और मधुमंगल ने बिठाया, मैया 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 क्या हुआ, मैया क्या हुआ, मैया क्या हुआ। मैया यशोदा कहने लगी कि दाऊ देख कन्हैया के मुख में क्या। बोले अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भूलोक भूलोक जनलोक स्वर्लोक तपलोक सत्यलोक, गंगा यमुना गोमती घाघरा चंबल बेतवा कैंटर सोन, अनेक अनेक नदी, अनेक अनेक पर्वत पहाड़, अनेक अनेक वर्ष, वर्ष में भारतवर्ष, भारतवर्ष का यमुना का मध्य भाग, और यमुना का किनारा, यमुना के किनारे गोकुल, और गोकुल में मैं, और मेरे हाथ में नंद भवन में कन्हैया का कान कन्हैया के मुख में। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैया को अगर विराट का आभास हो गया कि परमात्मा है, तो फिर मैं मां की ममता से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए कहने लगे, मैया मैया क्या कह रही हो तुम, देख मेरे मुंह में कुछ तो नहीं है। एकदम मुंह खोल करके दिखाया, देख कुछ तो नहीं है। दिखाया तो वही मिट्टी का सना हुआ मुखड़ा। परमात्मा ने मुस्कुरा करके माया का पर्दा डाल दिया। माया का पर्दा ही एक ऐसा है कि परमात्मा और जीव को दूर करता है। ये माया का पर्दा ही परमात्मा और जीव, आत्मा परमात्मा में भेद डाले हुए है। आत्मा को परमात्मा से दूर, परमात्मा को आत्मा से दूर किए हुए है। पांच वर्ष के कन्हैया हुए, और 5 वर्ष के कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि अपन एक काम करेंगे। क्यों रे मधुमंगल, एक बात बता कि हम सब मोटे ताजी और तू दुबला पतला, क्या तेरी मैया कंजूसी है? कंजूसी नहीं क्या, कंजूसी करती है, तुझे खाने के लिए मक्खन नहीं देती? हम सब मोटे ताजी, तू दुबला पतला। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया, जब मेरी मैया गोकुल में आई थी तो नंद बाबा ने 100 गाय मैया को दान में दी थी। मैया ने 99 गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी, केवल अपनी पास एक गाय रखती है। उस गाय का भी दूध उसके केड़ा केड़ी को पिला देती है। घर दूध होता ही नहीं है तो मैया मुझे दूध कहां से देगी? मेरी मैया कंजूस नहीं है, मेरे घर दूध ही नहीं है। चिंता मत कर, अब मैं तुझे रोज मक्खन खिलाया करूंगा, रोज ताजी ताजी मक्खन खिलाया करूंगा। कन्हैया, तू रोज मेरे लिए अपने घर से मक्खन लेकर के आएगा, तेरी मैया तुझे डांटेगी नहीं, तेरी पिटाई नहीं करेगी कि रोज रोज कहां ले जाता है? अरे घर से कौन लाएगा रे, कमा के लाया करूंगा, तुझे खिलाया करूंगा। क्या कह रहा है कन्हैया? बाबा नंद के 9 लाख गाय हैं और तू दूसरे के यहां डाड़की करने के लिए जाएगा? अरे डाड़की कौन करने जा रहा है रे? तो कन्हैया, घर से लाएगा नहीं, डाड़की करने जाएगा नहीं तो क्या चोरी करेगा? ध्यान रख, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पिटाई होगी, चोर नाम पड़ जाएगा, और फिर कोई अहीर अपनी बेटी भी नहीं देगा, कुआरा मर जाना। कन्हैया ने कहा कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता है। मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है कि जिसके घर चोरी करनी हो उसके दरवाजे पे जाकर के 3 बार मंत्र बोलो और आराम से घर में घुस जाओ। हमें तो घर वाले दिखाई देंगे लेकिन हम किसी को नहीं दिखाई देंगे। आराम से मक्खन खाओ और खा के निकले आओ। बोले कौन सा मंत्र है कन्हैया? बोले जिसके घर मक्खन खाने चले तो उसके दरवाजे पर 3 बार कह दो कुफल्लम कुफल्लम कुफल्लम। ये चौर विद्या के आचार्य कुफल्लम ऋषि का मंत्र है। 3 बार कहो, घर में घुस जाओ आराम से और खाओ मक्खन।
और तुम कोई आजमाइश मत करना, भगवान का मंत्र है, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि हमें तो दिखाई देंगे, हम टेंट के अंदर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, परमात्मा तो हमको देख रहा है। क्या हमें परमात्मा दिखाई दे रहा है? हम कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, किसी भी जगह रहें, परमात्मा हमें हर जगह देखता है, लेकिन हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता है। मक्खन खाना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करें तो करें, मक्खन खाएं तो खाएं, साथ में मटकी भी फोड़ आए। लेकिन लोग कहते हैं परमात्मा की इन लीलाओं कथाओं को सुनकर के बड़ी बड़ी आश्चर्य भरी बातें लोग कहते हैं। और विधर्मी तो कहते ही हैं कि वो क्या परमात्मा था कि गोपियों के घर जाता था, मक्खन चोरी करता था, मक्खन चोरा चुरा करके खाता था। हाँ, ये बात सत्य है कि परमात्मा मक्खन की चोरी करता था, और करता ही नहीं, आज भी करता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत, नवनीत कहते हैं मक्खन, नवनीत कहते हैं मक्खन को। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, कोमल होता है, उसमें किसी प्रकार की विषय वासना नहीं होती है। ऐसे हृदय का परमात्मा चोरी करते हैं, हरण करते हैं, चुराते हैं। और ये कोई साधारण संत नहीं थे। ब्रज में जो गोपियां थी, जिन्होंने हजारों साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शनों की लालसा में वो ब्रज में गोपी और ग्वाल बनकर के आई थी। गोपियां जिस समय दध मंथन करती थी, उस समय पे अपने मन में विचार करती थी कि अगर आज मेरे परमात्मा मेरे मक्खन का भोग लगा लेगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब ये कहो कि वो प्रार्थना करती थी तो फिर शिकायत क्यों करती थी? शिकायत तो एक बहाना था कि एक बार और कन्हैया का दर्शन मिल जाएगा, किसी न किसी बहाने से परमात्मा का दर्शन मिल जाए। इसलिए गोपियां बार बार शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास जाती थीं। बाकी ऐसा नहीं था कि गोपियों का कोई, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि कन्हैया ने घर में ही चोरी की। मैया यशोदा दधिमंथन कर रही थी, और दधिमंथन करते ही एकदम आए और आकर के कहने लगे कि मैया मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। लाला रे बस थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर, बस ताजी ताजी मक्खन निकला जा रहा है, बस मक्खन निकाल करके मिश्री मिला करके तुझे मैं पेट भर खिलाऊंगी। मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया यशोदा 5 वर्ष के लाला को गोदी में लिटा लेती है, और गोदी में लिटा करके लाला को स्तनपान करा रही हैं। 5 वर्ष के लाला को मैया यशोदा स्तनपान कराती जा रही हैं और दध मंथन करती जा रही हैं। अरे माखन की चोरी छोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो पकड़ मतनिया
चोरी छोड़ कन्हैया मैं कन्हैया माखन की चोरी करते हैं। मैया ने कहा कि लाला रे, तुझे मालूम है कि तेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं और रोज नया नया माखन, नित नया माखन होता है। तेरे घर माखन की क्या कमी है? तू चोरी क्यों करता है? और फिर तुझे ये मालूम है, अरे बरसाने में तेरी शादी कर दी है, सगाई कर दी है, और अगर ये राधा को मालूम पड़ेगी तू चोरी करता है तो क्या नाम रखेगी वो? मैया, मैं चोरी नहीं करता हूं। ये गोपियां तो मेरे पीछे पड़ी हैं, मुझे चोर चोर करके बदनाम करना चाहती हैं कि ये चोर चोर करके इसे बदनाम कर देंगे, फिर इसका विवाह नहीं होगा, इसलिए मुझे बदनाम कर रही हैं। ये तो मैं चोरी नहीं करता हूं। आज मैया ने अपने हाथ से स्वयं मक्खन मथ रही हैं और मक्खन मथ करके मन में विचार कर रही हैं कि शायद ये मेरे घर पे नौकरानी चलाती हैं मक्खन, लाला को अच्छा नहीं लगता होगा, आज अपने हाथ का ताजी मक्खन बना करके लाला को अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। कन्हैया मैया की गोदी में पड़े दूध पी रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैं ये भी तो देखूं कि मैया को मुझसे कितना प्यार है, यानी कि पूत प्यारा है या दूध प्यारा है। उसी समय पर बरोसी में हांडी में दूध उठ रहा था, तो कन्हैया ने योग माया से कहा कि योग माया, बरोसी के नीचे की आग तेज कर दे। आग तेज हुई, हंडी से दूध उफान आया और मैया को दूध के जलने की महक आई। तो मैया ने जल्दी से तो कन्हैया को नीचे उतारा गोदी से और बरोसी से दूध की हंडी उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने कहा कि मैया को पूत नहीं दूध ज्यादा प्यारा है। मैया यशोदा जो दध मंथन कर रही थी, जो मटकी के नीचे टेका लगा हुआ था, लोढ़ी लगा लेते ना, टेका एक तरफ जो है थोड़ा सा, तो वही लोढ़ी उठाई और धड़ाम से मटकी में दी। मटकी फूट गई, पूरे मक्खन छाछ पूरे आंगन में। कन्हैया ने कहा जैसे ही मैया लौट करके आएगी, देखेगी तो नाराज होगी और मार भी सकती है, इसलिए कन्हैया जल्दी से गए और घर के अंदर एक ऊखल रखा था कोने में, और ऊखल के पीछे जाकर के छुप गए। लेकिन साहब, चोर कितनी भी चतुराई से चोरी क्यों न करे, कुछ न कुछ गड़बड़ी तो कर ही जाता है, जो कि वहां तक
कन्हैया भी गलती कर गए, परमात्मा ने भी चोरी की और चोरी में गलती कर गई कि वो छाछ में ही है के निकले थे, छाछ आंगन में ढुल रही थी और उसी में होके निकले थे, गीले पांव थे और गीले पांव से गए तो पांव के निशान बनते बनते घर तक। मैया पीछे पीछे जाकर के देखी, लेकिन अंदर क्या था, अंधेरा था, अंधेरे में मैया से गलती हो गई। कन्हैया इस कोने में, मैया इस कोने में देख रही थी। कन्हैया ने मन में विचार किया कि जा कोने के बाद जई को नंबर है ना, तो एकदम निकल करके दौड़ पड़ी। मैया ने उठाई लकड़ी हाथ में कि चल कहां जाएगा, आज तेरी कमर तोड़ूंगी, तू बहुत मतलब मेरी ददिया सास के हाथ की मटकी और तूने फोड़ दी। बता कितनी बढ़िया चलामनी थी, मैं दिन रात इसमें माखन दही चलाती थी, दूध चलाती थी और तेने मेरी चलामनी फोड़ दी। आज मैया हाथ में लकड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ती जा रही है। कन्हैया आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। मैया कह रही है चल आज तू जाएगा कहां, आज तेरी कमर तोड़ दूंगी, जा चल। दौड़ते दौड़ते मैया थक गई तो लकड़ी फेंक दी और लौट पड़ी कि कबू तो आएगा और जब आएगा तभी तेरी कमर तोड़ूंगी। डायरी के तू बहुत बदमाश होता जा रहा है। कन्हैया पीछे से आ रहे थे और मैया जो जा रही थी तो एकदम तेजी से आगे निकल गई। पीछे मैया, आगे कन्हैया। और मैया ने दौड़ करके एकदम कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, चल आज देखूंगी तो चल। हाथ पकड़ के लेकर के आई और घर में आकर के जिस उकल के पीछे कन्हैया खड़े थे वही उकल आंगन में डाल दी और रस्सी लेकर के आज कन्हैया को बांधने की कोशिश करने लगी। रस्सी से कन्हैया को उखल के साथ बांध रही थी, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। दूसरी रस्सी लाई और रस्सी में रस्सी की गठान लगाई, दोनों रस्सियों से फिर बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी ली, फिर रस्सी में रस्सी बांधी। इस तरह से रस्सी में रस्सी बांधती जा रही हैं, लेकिन 2 अंगुल का अंतर रह जाता है। और जीव और ईश्वर में जाने कितने जन्मों से ये 2 अंगुल का अंतर चला आ रहा है और ये 2 अंगुल का अंतर मिटे और जीव ईश्वर एक हो जाए। कहा एक अंगुल ईश कृपा का और एक अंगुल जीव कृपा का। जीव अपने ऊपर कृपा करे, भगवान का भजन करे, गुरुओं को देखे तुरंत तो भजन से केवल भगवान नहीं मिल जाते, भगवान की कृपा नहीं मिल जाती। केवल कभी वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब जाकर के कृपा मिलती है। कबहू कर कृपा करुणा नर दे, देत ईश बिन हेत सने। कभी वो कभी करुणा करते हैं। परमात्मा साधना साध्य नहीं है। साधन करते करते तो बड़े बड़े संत महात्मा मर गए, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। परमात्मा कृपा साध्य है, कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं मिलते, साधना से नहीं मिलते। लेकिन कृपा किस पे की जाती है? जो साधना करता है उसी पे कृपा होती है, उसी पे परमात्मा कृपा करते हैं। ये ब्रज में जो गोपियां आई हैं, ये वही साधु संत हैं जिनको साधना करते 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 जन्म जन्म बीत गए, तो परमात्मा ने कृपा किया और ब्रज में गोपी और गोप बन करके आ गए। ये परमात्मा की कृपा है। झूठे उनको भी राम जी मिल जाए और जो सच्चे हैं उनको भी मिल जाए, तो फिर दोनों में अंतर ही क्या है? सारी रस्सी यहां देख ली, इसलिए जो अब रस्सी भी नहीं मिल रही है। अब मैया एक चिंता हो गई कि अगर इसे नहीं बांधा तो इसके मन में एक बात और हो जाएगी कि क्या बिगाड़ लिया मेरा, अहंकार हो जाएगा इससे, क्या बिगाड़ लिया मेरा, साध लिया, कल और दूसरी मटकी फोड़ेगा। कृपा राम की होई, एक राम जी और रस्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। तापर कृपा तो मैया को याद आया, फिर आपके आसपास के सब मैया के सिर में एक तागा बंधा हुआ था। अब तो नहीं होगा किसी के। पहले ये बड़ी बूढ़ी माताएं क्या करती थी कोई भी हो भले कि पुरानी ऊन का तागा बटा अपने हाथ से ही बट लेती थी और अपने ही हाथ से बट करके उसे बांध लेती थी। राम जी की बड़ी बात है। अब तो शायद है कि तागा किसी भी माता के सिर में नहीं हमारे समर्थ है। तो भगवान
कहीं भरोसा रखो। तो भगवान उसके बोले मन वो में आकर के बड़ी बैठ बूढ़ी जाते थी, हैं। बिना पढ़ी लिखी थी, और तो दूसरी गुरुजी बात, वो तागा बांध लेती थी। अब तो पढ़े लिखे का जमाना है, तो अब तो चिमटी लगाते हैं, या फिर वो जो नौकर के नो लपेटे लपाटे और राम बसहु तीन के मन मान। लेकिन ये बात सत्य है कि वो अनपढ़ थी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं अनपढ़ थी, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखियों से चतुर थी। उन्हें ज्ञान था, जिनके हाथ सब तरह का ज्ञान था। जिनके चरण आपके तीर्थ में जाते हो। अभी कहाँ? आज से 10 साल भगवान का पहले तीर्थ कौन सा है? अयोध्या जी। तूफान से जीरापुर तक कोई रास्ता था क्या? नहीं था ना। भगवान गए अच्छा, और गांव में डिलीवरी होती थी तो कोई अस्पताल ले जाते थे क्या? नहीं ले जाते थे ना। आप क्या होता था? में वास करिएगा। डिलीवरी होगी, गांव की बड़ी बूढ़ी 4-6 माताएं आ गई, आकर के बैठ गई और बैठ करके डिलीवरी करा ली थी। का तो आड़ा 2-4 माताएं बैठ करके डिलीवरी करा लेती थी। दोस्तों के साथ में वो तो अच्छा हुआ कि रोड बन गया है, बाकी और नहीं परेशान होते। पालकियों में डाल डाल करके ले जाना पड़ता डिलीवरी कराने के लिए। और अब तो कम से कम गाड़ी में बिठा के करके ले जाते हैं। आपने किराया ही बिगाड़ा, अपना समय ही बिगाड़ा है। पहले किसी माता की हमेशा सत्य एक माता के यहाँ 4-4, 5-5 बेटा बेटी होते थे, लेकिन मजाल क्या है, एक भी बेटा बेटी ऑपरेशन से होगा वो। और अब तो एक होता है, वो भी ऑपरेशन से होता है। जहाँ जहाँ भगवान के धाम है वास्तविक, उनकी यात्रा करिए, वहां रहिए, वहां जाइए, वहां आइए। गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, अयोध्या जी की परिक्रमा करिए, वहां रहिए। जो आपके तीर्थ में जाता है, चित्रकूट में मंदाकिनी के पहली माताएं हमारी पढ़ी नहीं थी, लेकिन गुणी बहुत थी, उनमें गुण बहुत थे, जो हमेशा जपता हो। विशेष गुण थे वो। क्या जपता हो? जो और आजकल की पढ़ी लिखी हैं, और आपका मंत्र कौन सा है? उन्हें सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो माताएं बड़ी बूढ़ी कुछ कहें तो उनकी बात पर विश्वास नहीं। विधि राखे राम। बड़ी बूढ़ी माताओं की बात पर वो विश्वास नहीं करती हैं, तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि वो तो सीधी सीधी गूगल पे डाल करके देख लेती हैं, गूगल पे विश्वास करती हैं। जपहि तुम्हारा। आज लोगों को गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। पूजहि तुम ही सहित परिवारा। एक पढ़ी लिखी बच्ची ससुराल गई थी पहली बार, तो हलवा बनाने के लिए उसने गूगल पे डाल करके देखा कि हलवा बनाना है सूजी का, तो बोले पानी मत का देखती गई डालती गई, और जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बोले 1 चम्मच नमक, तुम गुरु जी जानी। अब देख तो रही थी हलवा, और हलवा की जगह पे बने तो दब गया हुआ कोई बटन, तो वो आ गई सब्जी की, सकल सब्जी का आ गया, तो 1 चम्मच नमक तो वाली 1 चम्मच बस बन गया हलवा। और अगर सास ये बात कह दे कि हलवा में क्या है, अरे सूजी को भूल ले, जितनी सूजी है बाकी दूना पानी डाल दे, तर्पण करे, सब करे, आधा घी डाल दे, एक ही फल मांगे केवल, क्या बराबर की शक्कर डाल दे, बन गया हलवा। रति हो कि मेरी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान आप पहली माताएं गूगल नहीं के मन में अनुभव बसहूं, आप उसके हृदय में बस जाइए। कैसे? मैया यशोदा ने चारों ओर देखा, रस्सी नहीं मिली, मन में ध्यान आया, सिर में तागा बना हुआ है, तो मैया यशोदा ने सिर का तागा खोला, और कन्हैया ने देखा कि मैया के सिर का तागा खुल गया। सब कुछ करे और ये सिर का तागा खुल गया माने बोले साहब ने तो स्वाफा ही उतार करके चरणों में रख दिया था, अब स्वाफा रख दिया तो यानी कि उसने पूरी अपनी इज्जत ही रख दी कि अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो यानी सिर झुक गया। भगवान ही भगवान चारों ओर दिखना चाहिए और कुछ नहीं, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो केवल गोपाल ही, राम ही। तो मैया ने सिर का तागा यानी सिर झुक गया, शरणागति हो गया, सबको नमस्कार करते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मैया के सिर का तागा ही खुल गया, तो परमात्मा बंधन में आ गई।
आंखों में भी भगवान ही जब तक मैया को अहंकार रहा कि मैं इसको बांधूंगी हमेशा बांधूंगी गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में। ग्वाल बालों ने देखा, ग्वाल बाल दौड़ दौड़ करके अपने घर पे जाते हैं, अपनी मैया से कहते हैं मैया आज मैया यशोदा बड़ी दूर हो गई है, तो कन्हैया को बांध लेंगे कि कन्हैया को चलो बड़ी बड़ी गोपियां दौड़ के तेरी एक मत की छोड़ दी उसी में, अरे तेरा जितना नुकसान किया है उसका 1000 गुना हम भर देंगे, लेकिन छोड़ दे छोरा को। मैया यशोदा ने कहा गोपियों छोरा मेरो है, मैं भी कहीं सो करूंगी, चलो भागो यहाँ से। आज छोड़ा बारी हुई, आज छोड़ा तुम्हारो है वो, बादन छोड़ा तुम्हारो ना हो हुई। तुमने कितनी प्यार से व्रत करी, कितने यमुना से मनौती मांगी, केवल भगवान ही भगवान। यमुना मैया अरे नंद बाबा के यहाँ पर राम जी बस गए नंद बाबा के यहाँ राघव राम जी बस गए मन में, तो आज तुम बेटा बारी हो गई। जाए मन में, सीता राम जी बस गए मन में, इनकी सुंदर बस जाए नैन में। कन्हैया को बांध रही है, तुम जाकर के कहते नहीं कन्हैया को छुड़ा लो, गोपियां रोकती है, सास बड़ी बूढ़ी टोकरी दौड़ दौड़ करके आती है, कहती है अरे ओ यशोदा क्या बात है, क्यों मार रही है, क्यों मार रही है, छुड़ाए छोड़ दे। देखो या सास के जमाने की चलावनी फोड़ दी, अरे तेरी एक चलावनी फोड़ दी, हमारी तो रोज रोहनी फोड़ आता था, कभी औटा भी फोड़ आता था, हमने तो इसे हाथ नहीं लगाया और तू एक चलावनी पे इसे बांध रही है, फोड़ दी। और ज्यादा चाली करेगा, क्या थोड़ा सा लड़ाई धमकाएगी छोड़ दूंगी, पर तुम जाओ तो ठीक है जल्दी छोड़ दी हो। कन्हैया को बांध करके भूल गई कि मैंने लाला को बांधा है, मैया अपने काम में लग गई। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैया अपना काम कर रही है तो अपन फालतू क्यों बैठे, अपन अपना काम कर लो। कन्हैया घुटनों के बल खिसका, कन्हैया खिसकता जा रहा है, ऊखल पीछे जाता जाए, पीछे पीछे खिसक रहा है। ऊखल को लेकर के कन्हैया ने बारी पार की, उस बारी से देहरी जाए, देहरी पर से आकर के बाहर के चबूतरे पे आकर के नंद बाबा के भवन में चबूतरे पर यमुना ये होता है कोहरा, हमारे यहाँ कोहरा कोआ बोलते भाई, भगवान अर्जुन का वृक्ष होता है, कोई आपको देखना चाहे आप उनके हृदय में बैठ जाइए, कितने अच्छे स्थान है। और अर्जुन के दो पेड़ खड़े थे, यमला अर्जुन, चूरमा वृक्ष एक डाली दो, बीच में रास्ता, कन्हैया दोनों के बीच में होकर के निकला, और दोनों के जब बीच में होकर निकला तो ऊखल पीछे बंधा हुआ था, ऊखल दोनों के तनों से सट गया, कन्हैया ने जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष उखड़ करके धराम से गिर पड़े। आप उनके हृदय में रहिए, और उन वृक्षों के बीच में कन्हैया पड़ा हुआ है, बंधा हुआ। कितना ही चतुर व्यक्ति हो। नंद बाबा धराम की आवाज सुन करके गौशाला से निकल करके आए और वृक्षों को गिरा हुआ देखा, वृक्षों के बीच में कन्हैया को पड़ा हुआ देखा। नंद बाबा ने जल्दी से कन्हैया को खोल करके गोदी में लिया, बोले किसने बांधा था? बाबा मैया ने। अब तो नहीं जाएगा मैया के पास? बोले बाबा अब तो मैया के पास नहीं जाऊंगा, और बाबा अब मैं मैया का लाला नहीं, मैं तो तुम्हारो लाला हूँ, अब मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भगवान उसके हृदय में रहते हैं। भगवान धर्म की आवाज सुन करके मैया यशोदा भी घर से बाहर निकल करके आई और दरवाजे पर देखा गोपियां उलाहना दे रही थी मैया यशोदा को। मैया यशोदा रो रही थी और मैया यशोदा को रोता हुआ देख करके कन्हैया नंद बाबा की गोदी से उतर करके आए और आकर के मैया की गोदी में चढ़ गए। मैया ने गोदी में ले लिया। जैसे संस्कार आ जाते हैं तो भगवान देखते हैं। कन्हैया को ऊखल से रस्सी के साथ मैया ने जो बांधा था कमर में, कहां पर? तो पेट पे दाम बन गई थी। दाम जानते हो? लकीरें, नाम दीवालों पर लिखे हुए थे, लकीरें बन गई जहां थी। पर 4 बजे पेट को कहते हैं उदर,
करना उधर पे दाम बनने के कारण परमात्मा का नाम हो गया दामोदर। जैसे विभीषण जी उठे, राम राम बोलिए दामोदर भगवान की जय। हनुमान जी इस तरह से परमात्मा की माखन लीला चल रही थी। 4 बज रहे थे, हनुमान जी उत्तर एक दिन परमात्मा ने देखा और विभीषण जी कि ये ब्रज की किशोरी क्वार के महीना में जहाँ पर उनके अनुकूल वातावरण हो, छोटी हमें छोटी निर्माण बच्चियां करना पड़ेगा। अपने घर को भगवान के अनुसार बनाइए। भगवान का क्वार के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा करके यमुना पे जाती हैं, यमुना में जाकर के स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद चबूतरे पे आकर के नौरता खेलती हैं। नौरता खेलती हैं तो वहां पे कात्यायनी की सेवा पूजा करती हैं और कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम दे पतमे कुर्ते नमे। जो भी है ये धुआं का ही आ रहा है भैया। देखो, यदि अपने घर में नीबी है हम लिख देंगे, हे मैया कात्यायनी, हम जो तुम्हारी पूजा सेवा कर रहे हैं उसके बदले हमें नंद बाबा का बेटे को नंद गोप सुतम पतमे कुर्ते नमे, नंद बाबा के बेटे को हमारा पति बना। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, रामायण की चौपाई है। कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम दे पतमे कुर्ते नमे, नंद गोप के बेटे को हमारा पति बना। सहित आपका सेवक कन्हैया ने देखा कि ये देखेंगे कि बेचारे के इतनी पास कुछ ठंड नहीं है, में सुबह उठ फिर के भी कहता है कि ब्रह्ममुहूर्त में मेरी यमुना में पूजा स्नान करते करने के आपकी लिए जाती हैं क्यों ना इसको और फिर धनवान बाद में बना आकर के यहाँ पूजा करती हैं और कात्यायनी से मांगती हैं कि नंद बाबा के बेटे को हमारा पति बना दो। अब ये पति रूप में मुझे चाहती हैं। जाने कौन तो से एक गुण दिन पर कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गई, छोटी बातों पर भगवान यमुना के किनारे पे पहुंच गई। गोपियां बाद में गईं और बाद में जाकर के गोपियों ने अपने कपड़े उतार करके किनारे पर रख दिए जटायु को गोद में लेकर और किनारे पर रख दिए दुर्योधन और का यमुना के मेवा जल में त्याग दिया। प्रवेश होकर के यमुना में दुर्योधन नहाने का लगी। कंदमूल फल खा रहे हैं। उधर गोपियां खूब बुलाते कि प्रभु जब उसी समय पर आए ही नहीं, कन्हैया आप आए आओ। नहीं गए और कन्हैया ने गोपियों के सारे कपड़े इकट्ठे पता किए नहीं किस गुण पर भगवान ने और अपने पीताम्बर में बांध के पोटला अपने कंधे पर अपने घर को डाला मन को और चढ़ गए कदम के वृक्ष पे और कदम के वृक्ष पे बंसी बजाना शुरू कर दिया। भक्त कहे तो ये चौपाई तो सबको लिखनी चाहिए। बंसी की आवाज सुन करके, बंसी नहीं है तुम्हारी नाथ इसमें, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी, मैं आपका सेवक हूं। और नाथ न सक जब आए सो देता, मैं सेवक, एक और बात इसके नीचे एक और लिख दो, मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आए सो देता, मैं आपका परिवार के सहित सेवक हूँ। आप आज्ञा करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। कुछ भी बंसी की आवाज सुन करके अरे भगवान एकदम गोपियां घबरा गई और घबरा करके जल से निकल करके आई, कपड़ों के लिए दौड़ी, लेकिन कपड़े नहीं है। कपड़े कहाँ गए, कपड़े कहाँ गए, कपड़े कहाँ गए, कौन ले गया कपड़े, कपड़े चोरी हो गए, कौन, यहाँ कोई चोर भी दिखाई नहीं देता, कपड़े कौन ले गया है? आप उसमें काम करो। हरि ले गयो रे मुरारी में हरि काला जल जमनाते, तीर ले गयो रे मुरारी। जल जमना कदम पर देखो, जल से होई जावनारी में हरि का जल जमना दे, जल से हो जावनारी में हरि का
जल से बाहर किसक बिरोवा, जल से बाहर किसक बिरोवा, आप पुरुष राम नारी बिहारी का जल जमुना के, पुरुष राम नारी बिहारी का जल जमुना के, हरि ले गए पीले हमारे बिहारी का जल जमुना के। आज गोपियों ने देखा कि कन्हैया के कंधे पे बस पड़े हैं। गोपियां गर्दन तक के जल में गईं और कदम के वृक्ष के नीचे पहुंची और जाकर के कहने लगी कि कन्हैया कन्हैया हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया बंसी बजाने में मस्त हो रहे, अरे कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, हमें ठंड लग रही है। कन्हैया आज हम जाकर के अपने घर पर शिकायत कर देंगे। कन्हैया कदम के वृक्ष से कूद पड़े कि गोपियों अब तुम जाने कब घर जाओगी और कब शिकायत करोगी। मैं जा रहा हूं, अब मैं जाके कह दूंगा कि देख लो अपनी लाडलियों के हाल कि यमुना में नंगी नहा रही हैं, और लेके चल दिए गांव की। गोपियों ने मन में विचार किया कि कोई गारंटी नहीं है कि ये कन्हैया घर कपड़े पहुंचा दे, और अगर पहुंचा भी दे तो हम नंगे कैसे जाएंगे घर। इसलिए कहने लगी कन्हैया कन्हैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया लौट आए और लौट करके एकदम कदम पे बैठ गए। गोपियों तुम्हें कपड़े चाहिए ना? अरे बचपन गया जवानी गई, लेकिन ऐसे नहीं, गया जवानी गई, यमुना के जल से बाहर निकल करके आओ और दोनों हाथ ऊपर करो और ऊपर करके एक एक करके कदम के वृक्ष के नीचे आ जाओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ। और एक एक करके तुम्हें शर्म लगे तो एक साथ आ सकती हो, एक साथ आ जाओ, ऊपर को दोनों हाथ करके कदम के वृक्ष के नीचे आ जाओ और आगे अपने अपने कपड़े। आया बुढ़ापा बदन में मन तो मत कथा के विषय में लोग बड़ी बड़ी शंकाएं करते हैं कि कैसा परमात्मा था कि गोपियों को जल से बाहर नंगन निकाल रहा था और कह रहा था ऊपर को हाथ करके नीचे आ जाओ और आकर के कपड़े ले लो। पहली बात तो ये है कि ये लीला कन्हैया ने 5 वर्ष की अवस्था में, और कब की 5 वर्ष की अवस्था में? आज से 5000 साल पहले। कितने? 5000 साल तो छोड़ दो साहब, आज से 25 साल पहले 5 वर्ष के बच्चा बच्ची चड्डी नहीं पहनते थे। 5 वर्ष के बच्चा बच्चियों में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। तो आजकल टीवी कंप्यूटर का जो ये जमाना आ गया, भगवान को सारी माया जाल थोपो। 5 वर्ष की अवस्था में ये लीला की है कन्हैया ने,
और 5 वर्ष का बालक निर्विकारी होता है, उसके अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं होता। ये जो ग्रस्त जीव हैं, जो घर और ये कोई लीला साधारण नहीं है साहब। माया जंजाल में जिनको जकड़ रखा है, आप वहाँ उनके अंदर रह सकते हैं, परंतु कहाँ पर? उनमें ये से तो आपको चयन आत्मा करना परमात्मा पड़ेगा। का मिलन है, जीव और प्रभु, ईश्वर जो का लोग मिलन है, कोई संसार साधारण में रहते कथा हुए थोड़ी भी है। अपना अपना तो सब करते ही हैं, परंतु अपना करते हुए भी जो ये सबकी वस्त्र सोच क्या है, होता है? वस्त्र होता है माया का आसपास की प्रतीक। सोचे, अड़ोस पड़ोस की सोच, माया। पराई सोच रखे। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में देखा है कि सीता को राम कहाँ मिले? पुष्प वाटिका में। कहा? लताओं की आड़ में, लताओं की ओट में। और दुख सुख बाली को भगवान ने कहां से मारा? बोले वृक्ष की आड़ से। वृक्ष की आड़, लता की आड़, कपड़े की आड़। ये आड़ क्या है? यही तो माया का पर्दा है। ये माया का पर्दा है, जीव और ईश्वर के बीच में है। और पर्दा हटा, जीव ईश्वर एक हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। और माया बीच में आई तो जीव और ईश्वर में पर्दा पड़ गया। आपको छोड़ करके दूसरी गति रखे ही नहीं, आपको ही माने प्रभु, आप उनके अंदर जाकर के रहिए। एक उदाहरण से समझाता हूँ आप मैं हो, आपको। आप उनके घर में रहिए। आप समझना, घर गृहस्थी में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, घर गृहस्थी में देखते हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो। केवल प्रशंसा ही करें। देखो, और विप्र देन हित संकट, माँ, कभी गौ माता बेटा पर संकट है, और बहू, संतों पर संकट है, 3 गाँव में हैं। संकट है, माँ, देश में बेटा संकट है, और वो बहू। अपने आप को प्रस्तुत करें। यानी पति पत्नी और पत्नी की सास या पति की माँ, 3 ही हुए। भगवान को 3 ही हुए ना? सब में हमको रहना पड़ेगा। 4 तो नहीं है, और 3 ही हुए। भगवान के लिए हमेशा अपने बहू, और हमारे नेत्र को बेटा लालायित करते रहें और माँ। और कहें कि अब भगवान से संबंध एक बार बन जाए, माँ, बेटा और बेटे की बहू, 3 संबंध एक अच्छा। बार बना दे अब भगवान, देखो, तो फिर तोड़ना मत। अब तोड़ने के बाद में फिर बहू और सास आमने सामने बैठी हैं। टूट जाए न माला, यहाँ तक है कि बहू प्रेम की सास के सिर को देखती है, धुएं वगैरह देखती है। अब तो धुएं पड़ती नहीं है, पहले बड़ी। अब तो धुआं देखना भी नहीं, चुटिया को हरना भी नहीं आता है, नहीं तो आता भी नहीं है। ये पुरानी बात है। तो वो जो है सास, बहू सास का सिर गोह रही है, सास बहू का सिर गोह रही है, गोह रही है। पहले गूंथती थी, सिर को गोहना कहती थी। तो बहू और सास के बीच में कोई पर्दा नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था। प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाए। सास निकल गई, बहू ने चुटिया कर रही और बहू का आ गया पति, तब पति पत्नी दोनों बैठे। दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं, दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं। पत्नी और पति दोनों बैठे, दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं। बात कर रहे, बैठ गई और बात कर रहे थे, और उसी समय पे सास आ गई। और सास जैसे ही आई, आंखों में जल भर के जल, अभी तो सास के साथ लोग मुंह खोल करके बैठी थी। अब क्या है, हो गया कि सास को देख के पर्दा खींच दिया। अरे आत्मा और परमात्मा के बीच में माया आ गई, पति और पत्नी के बीच में माया आ गई, सास आ गई। जिस तरह से पति पत्नी के बीच में सास आ जाती है, इसी तरह आत्मा और परमात्मा के बीच में माया आ जाती है। ये माया का पर्दा है, वस्त्र जो है माया का पर्दा है। ये माया का पर्दा हटे और जीव ईश्वर एक हो जाए, आत्मा परमात्मा एक हो जाए। छोटी सी बात, प्रेम से बोलिएगा। कथा में हम यदि इस तरह से कन्हैया की लीला चल रही थी। पूरी तो हम कर नहीं सकते। 7 वर्ष के हो गए साहब कन्हैया। सिद्धांत क्या है कथा के? एक दिन में क्या लीला करनी, कब तक कहें लीला? वो हमको पकड़ना पड़ेगा। कहते कहते 7 दिन का ही टाइम निकल जाएगा, बाली नहीं कही जाए। चित्रकूट में वास किया, भगवान पहुंच गए। 7 दिन का तो पूरा टाइम कथा का पूरा पूछ करके गए, पूरी कथा का टाइम 7 दिन का। दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं परमात्मा की एक एक लीला को कहा जाए तो एक एक लीला एक दिन में पूरी नहीं हो। मर्यादा पुरुषोत्तम
जो साथ में सुमंत्र जी थे उनको विदा किया कि हे सुमंत्र आप जाओ, पिताजी से कन्हैया घर पे आए, घर पे देखा और कहना कि 14 वर्ष होने के मैया बाद आकर के प्रणाम करूंगा। आज पूरी पकवान बना रही थी। वहां से चले तो गए, परंतु सुमंत्र जी अयोध्या नहीं गए, क्योंकि सुमंत्र जी क्या जाए, सुमंत्र जी कन्हैया जो है एकदम चौके की ओर जाने लगे, रसोई की ओर जाने लगे। मैया कहने लगी दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो। इधर से जाते तो बेल बड़े परेशान करते थे। अरे आज भगवान की पूजा होगी थे तो अपने आप आ जाते थे, बाहर ही रहे, भीतर मत आइयो। बेल जाते थे तो बाहर ही रहे, बड़े परेशान करते, भगवान की पूजा होगी। जब आते थे सारो हमसे बड़ो कौन तो भगवान आएगो, गाड़ी गिरने वाला हो ना हो, बस कन्हैया क्या कह रहा है कि सारो हमसे बड़ो भगवान कौन सो आएगो, और बाड़े में गाड़ी खड़ी हो जाती कि जाकी पूजा होगी और हमें बाहर बाहर चौका के बाहर रहे। जी के साथ वो गए थे तो अच्छे, कन्हैया मचल गए। जब राम जी वहीं रह गए तो रो गए, चला नहीं रहे, रो गए। रोना सुन करके बाबा आए, बाबा कहने लगे कि लाला रे जी भी थक गए कि क्या बात है, दिखाऊंगा दशरथ जी मैया हमें कि राम को लेकर के आए नहीं आए, सीता को भोजन नहीं दे रही है, कह रही है पहले भगवान की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी। ऐसा कौन सा भगवान है जो हमसे ऊपर है, पहले बाकी पूजा होगी। उन्होंने देखा कि सुमंत्र लाला जी रे, रास्ते में ही है। अरे इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इंद्र भगवान की पूजा राम जी तो अपनी जाए रहेंगे, वो तो चित्रकूट चले गए हैं, परंतु आप क्यों करेंगे इंद्र भगवान की पूजा। अयोध्या जाइए लाला ताकि महाराज को देख, संबल मिले। तू तो बालक है अभी। इंतजार में उनकी आंखें इंतजार इंद्र कर रही हैं। भगवान वर्षा करती हैं, सुमंत्र जी गए, वर्षा से ये पृथ्वी हरी भरी होती है, कहाँ है जमीन पे चारा घास होता है, भाई के प्रभु, हमारी गाय चरने को जो मिलती है, गायों को चारा मिलता है। सीता मैया आप चल चलो, लखन भैया आप ही बाबा, चल चलो। परंतु तो तुम जाए इंद्र भगवान की पूजा कब से कर रहे हो। 14 वर्ष के लाला बाद रे, आपके पिताजी को फिर प्रणाम पहले करने मेरे की पिताजी सेवा गोपनायक करने थे, का। तो पिताजी करते थे, इतना सुन, और जब से मैं गोपनायक हुआ तब से मैं कर रहा हूं। अब तू होगा तो तू करेगा। राम तो बाबा एक बात बताओ कि इतने समय से तुम या इंद्र भगवान की पूजा कर रही हो, तो तुमने ये इंद्र भगवान है देखो है का तन परिहरि कि देखो तो ना लाला। तो बाबा एक बात बताओ गए कि ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा कि पूजा करें, खवाएं पिलाएं और दिखे है नहीं। तो ऐसे दशरथ जी महाराज जिन्होंने राम का वियोग सहना। बाबा एक बात और बोले कहा कि ये इंद्र श्रवण कुमार वाला वो भी सिद्ध हो गया। तुम जैसे पूजा सेवा करोगे, बाकी अब क्या हो, गुरु वशिष्ठ जी आए, इंद्र याग करोगे, सारी रानियां विलाप कर रही थी, रानियों को समझाया तो बाबा और कहा कि हाँ इंद्र याग करने पर इंद्र जल बरसाएगा। तो हमें ये बताओ कि हम गोकुल वाले तो इंद्र याग करेंगे, राम तो आने वाले नहीं है, अब मथुरा में तो हो नहीं रहा है, शत्रुघ्न ननिहाल में। तो तुम्हारा इंद्र मथुरा में तो नहीं बरसाएगा पानी। से कहा कि जाओ रथ लेकर तुम्हारा भगवान परंतु पानी केवल गोकुल में ही बरसाएगा कि मथुरा में भी बरसाएगा। कहना कि राम जी अरे कन्हैया तू तो बालक है, तू तो जानता है, अरे पानी पड़ेगा तो पूरी धरती पे पड़ेगा। तो बाबा ये कहाँ का न्याय। हाल में है मामा जी के यहाँ पर पूजा करें हम गोकुल वाले और पानी पड़े सब जगह, ऐसे भगवान की पूजा से क्या फायदा। हम ना करेंगे तुम्हारे भगवान की पूजा, के मस्तक को डुबाया जा रहा है। हम तो करेंगे अपने गोवर्धन भगवान की। नींद तीन बाबा नहीं खुल गई। ये हमारे भगवान दिखते हैं, सभी को दिखाई देते हैं, बड़ा और बड़ा सपना देखा है, तुम इंद्र भगवान की पूजा करते हो, जाते हुए देखा है। कभी दर्शन भी नहीं करे। उठे हमारी गायें चरने के लिए आती हैं, हमारे गोवर्धन भगवान हमारी गायों को चारा देते हैं, हमारी गोपियां इन पे उपला थापती हैं, कंडे बनाती हैं, कंडों के लिए जगह दी है इन्होंने। इसलिए बाबा हम तो अपने गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अयोध्या से सब ग्वाल बाल कहने लगे हम कन्हैया के साथ हैं, हम तो गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, नहीं करेंगे इंद्र की पूजा, हम कन्हैया के साथ हैं। अयोध्या में वरना असमय ये दूत क्यों आते, जरूर कोई नंद बात बाबा होगी। कहने लगी कि भरत जी ने कन्हैया सोचा कि पूछ लूंगा हम तो ये क्या जानते ही नहीं कि करेंगे। तेरे गोवर्धन भगवान की कोई पूजा अप्रिय कैसे बात होगी होती तो है। सहन नहीं होगी। बाबा भरत जी ने सोचा कि मैं भगवान जानता करे कुछ हूँ। उल्टा ना हो। तुम नहीं तुरंत जानते हो झटपट गोवर्धन तैयार भगवान की हुए, पूजा रथ पर कैसे बैठे। होती है। जैसे तुम अपने इंद्र भगवान की पूजा के लिए ये बना रहे हो ना, अपशक्ति ऐसे ही सब अपने अपने घरों की साफ सफाई करो, कुत्ता चौका लगाओ, और चौका लगा करके नहा धो करके गोपियां सभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भरत जी के मन में बड़ी व्यंजन बनाओ, भोजन तैयार करो, पकवान तैयार करो, चक्कर आते तब कैसा मन हो जाता है। व्यंजन बना करके
गोवर्धन भगवान के भोग के लिए लेकर के चले, गोवर्धन को नहलाएंगे धुलाएंगे और उनकी पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे कि ठीक है। अब गोपियों ने भोजन बनाया और भोजन बना करके रख लिया। सबके मुंह अब पहले कोई सब नर नारी वो तो होते नहीं थे, यहाँ तक कि पेड़ पत्ते फूल कोई कटोदान टिपान वगैरह ये तो सब होते नहीं थे, एक होते थे। भरत जी ने किसी से कुछ नहीं बड़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, ये कागज को कूट करके, मुल्तानी मिट्टी और कागज को कूट करके ढला बना लेती थी। आरती का मिट्टी के बनाती थी, ढला बोलते थे, क्या बोलते थे तुम्हारे सफेद यहाँ? वस्त्रों में ढला और ऐसे बना लेती थी जैसे आजकल छवरिया डलिया टोकरी आती है ना, इस तरह की। अब गोपियों ने अपने अपने घर से जो भी बनाया सब ने उसमें ठरबा में रख लिए और रख करके लेकर के सब बोले कि चलो गोवर्धन की पूजा करने चलो। सब चल दिए गोवर्धन की पूजा करने के लिए। भरत क्या कहूं, ग्वाल वालों ने कहा कि कन्नू ये बता कि तेरे गोवर्धन की पूजा कैसे होगी। अरे ये कोई पूछने की बात है, अरे जा देवता की पूजा करो, पहले उन्हें नभाओ और नभाने के बाद तिलक लगाओ और तिलक लगाने के बाद भोग लगाओ, पहले नभाओ। तो ग्वाल बाल गए, यमुना से पानी लेकर के आए। अब कहाँ यमुना और कहाँ गोवर्धन। ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्नू कन्नू तेरे इतने गोवर्धन भगवान इतने बड़े और इतनी दूर यहाँ से यमुना, हमारे तो बापू के बस की बात नहीं कि तेरे भगवान ने नभा पाए। अरे तू अपने भगवान से कह के गंगा को यहाँ यमुना को यहाँ पे नहीं बुला सकता। बोले मेरे गोवर्धन भगवान सब कछु कर सकते हैं। फिर भरत जी उठे, तुम एक काम करो, तुम तो आंखें बंद करो। राम किस वक्त कहाँ पर है? सब गोपी ग्वाल सब आंखें बंद कर लो। सभी ने आंखें बंद की और कन्हैया ने अपने मन से गंगा प्रकट की, जिसका नाम पड़ा मानश्री गंगा। बोलिए मानश्री गंगा मैया की जय हो। गोवर्धन के दर्शन करने के लिए जो गए होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा देने गए होंगे, तो मानश्री गंगा पड़ती है, वन में भेज दिया। मानश्री गंगा पड़ती है गोवर्धन के बाद उनके वियोग में तुम्हारे पिताजी ने वहीं पे मानश्री गंगा, मन से ही गंगा पैदा कर दी। और कोई बात नहीं। देखिए जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी गोवर्धन भगवान को स्नान कराया गया राम वन चले गए और स्नान कराने के बाद बोले अब लगाओ भोग। तो भूल गए। सब अपने अपने भोजन से थाली ले लेकर के आओ, भोग लगाओ। भरत जी की दशा ऐसी हो आज गई, कन्हैया ने जैसे किसी की दो रूप उंगली बनाई। कट जाए। एक रूप विराट बना करके गोवर्धन के ऊपर लेटे हुए हैं। वैसी स्थिति पिताजी के मरने के सुनी। कहाँ है गोवर्धन का मुखारविंद, कहाँ है कोई बताओ, जो गए हो तो तुम। ऐसी स्थिति भरत जी की हो गई जब सुना कि किस जगह है? तब पिताजी के, क्योंकि जब मुखारविंद तब छोटा दुख भूल जाते हैं लोग। गोवर्धन का मुखारविंद ठीक मोटी बात याद नहीं रहती। मानश्री गंगा के ठीक पीछे राम से जैसे ये सुना कि राम जी मुखारविंद चले है। गए, पिताजी के मरने को ही भूल गए और हाँ राम ऐसा पुकार करके गिर पड़े। उसके बाद जान करके उठे कुछ समय की ये समय विपत्ति जतिपुरा पे मध्य भाग है और मैया के कैसे कहने लगी कि हे माँ, अब मैं आज के बाद तुझे माँ कहने का अधिकारी ही नहीं हूँ। तुमने मुझे जन्म होने से पहले क्यों नहीं मार दिया? और मेरे एक विराट रूप बना करके खुद मेरे गोवर्धन पे लेटे हुए हैं और एक रूप से पुजारी बन करके पूजा कर रहे हैं। पिता स्वर्ग चले गए। गोपियां अपने अपने भोजन से थाल सजा करके देते हैं। कन्हैया क्या किया? थाल लेकर के हाँ राम हाँ ताते उलेट देते हैं। गोवर्धन भगवान खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्नू कन्नू तेरा भगवान जाने कब से भूखो पड़ो रे, देख खाए ही जाए रो, जाने हमारे लिए छोड़ेगो क्या नहीं छोड़ेगो। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा भगवान ऐसा थोड़ी है। अरे मेरे गोवर्धन भगवान जितना खाएंगे उससे 10 गुना देंगे, किसी को भूखा नहीं रखने देंगे, सबको देंगे। गोवर्धन का भोग लगाने के बाद कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, अब एक तरफ गोपी बैठ जाओ और एक तरफ ग्वाल बैठ जाओ। एक तरफ गोपियों को बैठा दिया, एक तरफ ग्वालों को बैठा दिया। कन्हैया ने अपने हाथ से परोस करके सबको भोजन कराया और भोजन करने के बाद बोले अब चलो, अब परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे नाम
मुकुट विराज रहे त्रिभुवन महाराज तेरे पास मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोश की कर परिक्रमा तेरी सात कोश की कर परिक्रमा सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे बात मुकुट विराज रहे। तेरे पास मुकुट विराज रहे। प्यारे है गोवर्धन महाराज जटा तेरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज जटा तेरी
प्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज क्या जिम्मेदारी है? जो हुआ है विधि ने किया है, गोवर्धन की पूजा करी। मुझे क्या करना है? भरत जी ने वही किया। सभी गोपी ग्वाल सब मिलजुल करके लौट करके कोई कहे कि तुम्हारा भाई गोकुला। जेल में है, तुम एक काम करो कि वो तो अब आवे नहीं, लेकिन छूटे देवऋषि नहीं। नारद तुम ने एक काम देखा। करोड़ के स्थिति की जमीन बेच के थोड़ा सा कर्ज वर्ज और नारद जी, वो तो है आवे नारद नहीं। जी की तो तुम जानते ही हो। परंतु नहीं, जो भरत जी ने किया अपना कर्तव्य नारद जी निभाना ने उठाया अपना और बीड़ा अपना धर्म निभाना और धर्म नारायण पर नारायण चल करते करके हुए कहाँ पहुंचे? हम आगे बढ़ेंगे तो बिगड़े काम बन इंद्रलोक जाते में, हैं, देवलोक में, जिनकी स्वर्ग लोक संभावनाएं में, समाप्त हो जाती इंद्र के हैं। पास। यदि प्रयास करें भगवान को हृदय में धारण के, इंद्र तो वो सब कुछ ठीक हो। इसी तू विषय वासना में मस्त रहता है, नाच गाने में ही मस्त रहता है, तुझे कुछ और भी मालूम है? क्या हुआ महाराज? थोड़ा सा इससे बाहर अरे वो नंद के छोकरा ने ब्रज में तेरी पूजा बंद करा करके वो पत्थर पुजवाया, गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया, देख ले। अच्छा, हनुमान जी महाराज उसकी इतनी हिम्मत। तो कल आखिरी इंद्र ने संवर्त नाम के मेघों को बुलाया आपकी सारी मन और की- बुला करके कहा जो आपके मन कि में ब्रज के ऊपर इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ब्रज बह करके ही चला जाए। यह चटाइयाँ संवर्त भी नाम रहे के नहीं रहे। बादल गरजने चिंता लगे। करती रहे। संवर्त नाम का प्रलय काल में बादल आता है। हम भी चाहते हैं कि आप सबको मिले, तो आनंद भी मिला। बिल्कुल वो भी करेंगे। जो मन को खोले हुए कथा है, तो यथा को दिखाते हैं। आइए अब आप सब ग्वाल बाल कहने लगे कि अब तो मरना पड़ेगा, अब तो मरना पड़ेगा। इंद्र नाराज हो गया, बादल गरज रहे हैं, पानी आ रहा है, अब तो मरना पड़ेगा, अब बोले तो बाकी मरना बिहारी पड़ेगा। लाल की हमने तो मना करी थी, बिहारी लेकिन एक लाल कन्नू नहीं की। माना। हमने तो मना की थी कि इंद्र नाराज हो जाएगा, लेकिन एक कन्नू नहीं माना। पहले क्या कह रहे थे कि हम कन्नू के साथ हैं, हम तो अरे गोवर्धन मैं भगवान तो की पूजा दौड़ी। करेंगे, और बिगड़ गया तो कि ये नहीं माना। यही समाज की रीति है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ऐसा कर लो, हो जाएगा, पर हमारी मानता कौन है? पहले ही कह रहे थे, और किया अगर बिगड़ गया तो हम तो पहले ही मना कर रहे थे, पर हमारी तो मानत को है। बिगड़ गए तो हमारी मानत को है। अब पहले कह रहे थे कि हम तो कन्नू के साथ हैं, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अब गोवर्धन भगवान नाराज हो गया, अब देख ले, अब मरना पड़ेगा। अरे क्यों मरना पड़ेगा? अरे हमने जिनकी पूजा की है वो हमारी रक्षा करेंगे। एक काम करो, बैलगाड़ी जोतो, भरो सब सामान बैलगाड़ियों में, खोलो गायों को, केड़ा केड़ी सबको खोल दो, सबको खोल करके ले चलो गोवर्धन भगवान के पास। सबको लेकर के आए गोवर्धन के पास, और गोवर्धन के पास आकर के कन्हैया ने कहा कि सब बैलगाड़ियों से नीचे आ जाओ। एक काम करें, सब मिलजुल करके या गोवर्धन उठा लें और उठा करके ऊपर गोवर्धन को रख लेंगे। अब इंद्र पानी बरसाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कन्नू तेरा खोपड़ा खराब हो गया है क्या? गाय चराते चराते तेरे खोपड़े में गोबर भर गया है क्या? अरे इतना बड़ा गोवर्धन हम तोक पाएंगे क्या? अरे हाथ तो लगाओ। परमात्मा कहता है कि जीव तू कर्म कर, तेरा अधिकार केवल कर्म पे है, कर्म कर, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दे। कर्म करना है, बाकी परमात्मा को जो करना है वो होगा। हमें अपना कर्म करना है, हमारी जिम्मेदारी है। खेती को जोतें, बोएं, पानी लगाएं, खाद लगाएं, जितना काम हमें करना है उतना काम हम करें। अब देना कितना है उतना वो परमात्मा जाने। अगर हमारे ही हाथ में होता तो यूं कहते बड़ी जोर के सोयाबीन है, ऐसे तो हमने अब तक ना देखे, ऐसे सोयाबीन। और भय तो का भाई 50 किलो को बीघा,
1 कुंटल को बीघा, ऐसे ही भाई ना। और कितने जोर के थे, कहां चला गया जोर? भैया देने वाला वो, करने वाला वो, हमारा काम है कर्म करना। परमात्मा कहता है कि तुम हाथ तो लगाओ। ग्वाल बालों ने हाथ लगाया। अब गोवर्धन को तोकना तो परमात्मा को था। परमात्मा ने गोवर्धन को तोका और अपनी तर्जनी उंगली पर रखा और कहा कि आ जाओ, गोपी ग्वाल गाय केड़ा केड़ी सब इसके नीचे आ जाओ। सबको बलदाऊ ने देखा। बलदाऊ कहने लगे, कन्नू कन्नू मैं रख लूं गोवर्धन को? दाऊ तुम और गोवर्धन? क्यों कन्नू? अच्छा एक बात बता, ये गोवर्धन कहां है? कि दाऊ मेरी उंगली पे है। तू कहां खड़ा है? कि दाऊ पृथ्वी पे है। पृथ्वी कहां है? कि दाऊ तुम्हारे सिर पे। तो बोले तेरी पृथ्वी, तेरा सबका भार मैं अपने सिर पे रख सकता हूं, तो क्या गोवर्धन को नहीं तोक सकता? दाऊ गोवर्धन तो मैं ही तोक लूंगा। तुम तो मेरी कट में जो बंसी लगी है वो बंसी निकाल करके मेरे मुख में दे दो। आज कन्हैया की फेंट में से बंसी निकाल करके बलदाऊ ने कन्हैया के मुख में दी और कन्हैया ने बंसी बजाना शुरू किया है। सम्मर्त नाम के मेघ 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे, 7 दिन तक। और 7 दिन तक कन्हैया अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन को धारण करते रहे। 7 दिन बाद सम्मर्त नाम के मेघों ने जाकर के कहा कि महाराज गोदाम खाली। जैसे कोऑपरेटिव की दुकान पे लिख दिया जाता है ना, स्टॉक नील, स्टॉक नील। इंद्र कहने लगा दोबारा ब्रिज के ऊपर से भर के ब्रिज पे बरसाओ, दोबारा ले लो ब्रिज से सब पानी को और दोबारा इसी के ऊपर बरसाओ। बोले दुख तो इसी बात का है कि हमने पूरा गोदाम खाली कर दिया और ब्रिज में एक बूंद पानी नहीं है। बोले वो कहां गया? तो बताते हैं कुछ भागवतकारों का तो मत है कि वो पानी भोले बाबा ने अपनी जटाओं में ले लिया। कुछ भागवतकार कहते हैं कि एक बार मैया ने, लक्ष्मी मैया ने अगस्त ऋषि को नौत दिया। अगस्त ऋषि, अब अगस्त ऋषि तो अगस्त ऋषि जो पूरे समुद्र पी गए, उन्हें खाइबे की कितनी। अब उन्हें नौत दिया। भगवान नारायण कहने लगे कि मैंने पहले किया, मने की थी कि जिन बाबा साधु बामनों के चक्कर में मत पड़ो, फिर भी पड़ गई तुम। अब होगा कि महाराज कुछ ऐसा तो करो। भगवान नारायण ने एक टुकड़ा पाकर के हाथ धो लिए। और संतों में ऐसा नियम होता है कि सब तक भोजन न कर लें तब तक कोई हाथ नहीं धोता है। हाथ धो लिए तो अगस्त ऋषि कहने लगे कि मैंने तो आचमन भी नहीं किया और तुमने हाथ धो लिए, मैं तो प्यासा ही रह गया। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, द्वापर में मैं तुम्हारी प्यास पूरी कर दूंगा। सो अगस्त ऋषि ने पिया। कोई कहता है, भागवतकारों का मत है कि भोले बाबा ने अपनी जटाओं में सारे जल को ले लिया। इंद्र कहने लगा कि एक साधारण से ग्वाले की रक्षा भोले बाबा क्यों कर रहे हैं? कामधेनु ने कहा कि इंद्र, जिसे तू साधारण सा ग्वाला समझ रहा है, मेरे वंश की रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा गोपाल बनकर के आया है। अगर कुशल इच्छित है तो जाकर के क्षमा मांग उनसे। यानी कि 7 दिन तक परमात्मा अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किए रहे। 7 दिन तक। अब एक बात बताओ, एक दिन में कितने पहर होते हैं? 4 पहर दिन के और 4 पहर काय के रात के। 4 और 4 कितने हो गए दिन के पूरे?
24 घंटे की रात होती है, 24 घंटे का दिन माना जाता है, दिन रात मिलाकर के 24 घंटे का। ऐसे ही दिन रात मिलाकर के 8 पहर, 8 पहर कै दिन तक खड़े रहे परमात्मा गोवर्धन को धारण किए हुए, जबकि परमात्मा को प्रत्येक पहर पर भोग लगता था। और 7 दिन परमात्मा को इसी तरह निकल गए। 7 दिन निकलने के कारण 7 दिन में 8 पहर भोजन के नहीं किए। 8 पहर 7 8 56 भोग लगता है गोवर्धन भगवान का। लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है? परमात्मा 7 दिन बिल्कुल भूखे रहे, 7 दिन तक एक भी पैर का भोजन नहीं मिला। इसलिए 8 पैर और 7 दिन के 7 8 56 पैर, यानी 56 पैर बने। तो इसलिए 56 भोग से गोवर्धन भगवान का भोग लगाया जाता है। और अब आरती करा दे हैं? हैं? चलने दो आरती। हाँ वही तो कह रहे हैं। चल चल तू बैठ जा। मेरे बाके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है जयो लता।